योत्स्यमान वेक्षहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यह दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करे, ऐसी बात बताए जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान् वेक्षहं य एतेऽत्र समागत एतेऽत्र समागतः। इन युद्ध के लिए उतावले होने को जरा देख तो लो। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसीलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान् कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखो तो सही कि ये है कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। एवं मुक्तम ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर्मध्ये स्थापियात्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतांस मवेतांकुरुनीति। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले है, उसका नाम गुड़ाकेश। गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है, जो निद्रा का स्वामी है। अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर अधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एव मुक्त, जो निद्रा आलस के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब के प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। उनकी यह अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम,
दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतांस मवेतान कुरुनिति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी है। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छुपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए। जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश किया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान समवेतान कुरु न कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्त राष्ट्रान समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसा कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को कुरु न पश्य कहकर जागृत कर रहे, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे, अतः यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरु न पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, किंतु ये मेरे है ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर, भगवत प्रेम में भगवान की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। बोलिए भक्त वत्सल